हरे कृष्णा। माँ यशोदा जयंती हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो माता यशोदा भगवान कृष्ण की माता के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है। यह त्योहार हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। माता यशोदा मातृत्व का प्रतीक हैं। उन्होंने भगवान कृष्ण का पालन पोषण किया और अपार और स्नेह दिया। उनकी मातृत्व भावना और त्याग सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। माता यशोदा भगवान से अत्यंत प्रेम करती थी। उन्होंने अपने जीवन को भगवान कृष्ण की देखभाल में समर्पित कर दिया। उनका प्रेम समर्पण सभी भक्तों के लिए अनुकरणीय है। इस दिन भक्त माता यशोदा की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद करते हैं कि माता यशोदा को संतान प्राप्ति, सुख, समृद्धि और भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा है। यशोदा जयंती एक धार्मिक उत्सव है जो भगवान कृष्ण और माता यशोदा के जीवन और शिक्षाओं को याद करने का अवसर प्रदान करता है। यह त्योहार हमें मातृत्व, प्रेम, भक्ति और त्याग जैसे मूल्यों का महत्व सिखाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार देवी यशोदा को नंद की पत्नी के रूप में बताया गया है। भागवत पुराण में ये कहा गया है कि देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण का जन्म देवकी के गर्भ से मथुरा के राजा कंस के कारागार में हुआ। कंस से रक्षा करने के लिए जब वासुदेव जन्म के बाद आधी रात में ही उन्हें यशोदा के घर गोकुल में छोड़ आए तो उनका पालन पोषण यशोदा ने किया। यशोदा ने बलराम के पालन पोषण की भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो रोहिणी के पुत्र और सुभद्रा के भाई थे। उनकी एक पुत्री का भी वर्णन मिलता है जिसका नाम एकंगा था। वसु श्रेष्ठ द्रोण और उनकी पत्नी धरा ने ब्रह्मा जी से यह प्रार्थना की कि देव, जब हम पृथ्वी पर जन्म ले तो भगवान श्री कृष्ण में हमारी अविचल भक्ति हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वर दिया। इसी वर के प्रभाव से ब्रजमंडल में सुमुख नामक गोप की पत्नी पाटला के गर्भ से धरा का जन्म यशोदा के रूप में हुआ और उनका विवाह नंद से हुआ। नंद पूर्व जन्म के द्रोण नामक वसु थे। भगवान श्री कृष्ण इन्हीं नंद यशोदा के पुत्र बने। श्री यशोदा जी चुप चाप शांत होकर सोई थी। रोहिणी जी की आंखें भी बंद थी। जब वसुदेव ने यशोदा की पुत्री को उठाकर कान्हा को यशोदा के पास सुलाया तो अचानक सूती का ग्रह अभिनव प्रकाश से भर गया। सर्वप्रथम रोहिणी माता की आंख खुली। वे जान गई कि यशोदा ने जन्म दिया है। रोहिणी जी दासियों से बोल उठी, अरे तुम क्या सब देखती ही रहोगी? कोई दौड़कर नंद को सूचना दे दो। फिर क्या था, दूसरे ही क्षण कुती का घर आनंद और खुशियों के कोलाहल में डूब गया। एक नंद को सूचना देने के लिए दौड़ी, एक दाई को बुलाने के लिए गई, एक शहनाई वाले के यहाँ गई। चारों ओर आनंद का साम्राज्य छा गया। विधिवत जातकर्म संस्कार संपन्न हुआ। नंद ने इतना दान दिया कि याचकों को और कहीं मांगने की आवश्यकता ही समाप्त हो गई। संपूर्ण ब्रज ही मानो प्रेमानंद में डूब गया। माता यशोदा बड़ी ललक से हाथ बढ़ाती है और अपने हृदय धन को उठा लेती है तथा शिशु के अंदरों को खोलकर अपना स्तन उसके मुख में देती हैं। भगवान शिशु रूप में माँ के इस वात्सल्य का बड़े ही प्रेम से पान करने लगते हैं। कंस के द्वारा भेजी हुई पुतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर गोपी वेश में यशोदानंद श्री कृष्ण को मारने के लिए आई। उसने अपना स्तन श्री कृष्ण के मुख में दे दिया। श्री कृष्ण दूध के साथ उसके प्राणों को भी पी गए। शरीर छोड़ते समय श्री कृष्ण को लेकर
पूतना मथुरा की ओर दौड़ी। उस समय यशोदा के प्राण भी श्री कृष्ण के साथ चले गए। उनके जीवन में चेतना का संचार तब हुआ जब गोप सुंदरियों ने श्री कृष्ण को लाकर उनकी गोद में डाल दिया। यशोदा नंदन श्री कृष्ण आगे बढ़ने लगे। मैया का आनंद भी उसी क्रम में बढ़ रहा था। जननी का प्यार पाकर कृष्णचंद्र 81 दिनों के हो गए। मैया आज अपने सलोने श्री कृष्ण को नीचे पालने में सुला आई थी। कंस प्रेरित उत्कच नाम दैत्य आया और सकट में प्रविष्ट हो गया। वह सकट को गिराकर श्री कृष्ण को पीस डालना चाहता था। इसके पूर्व ही श्री कृष्ण ने सकट को उलट दिया और सक्टासुर का अंत हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने माखन लीला, उखल बंधन, कालिया उधार, गोचारण, धेनुक वध, दुअग्निपान, गोवर्धन धारण, रास लीला आदि अनेक लीलाओं से यशोदा मैया को अपार सुख प्रदान किया। इस प्रकार 11 वर्ष 6 महीने तक माता यशोदा का महल श्री कृष्ण की किलकारियों से गूंजता रहा। आखिर श्री कृष्ण को मथुरापुरी ले जाने के लिए अकुर आ ही गए। अकुर ने आकर यशोदा के हृदय पर मानो अत्यंत क्रूर वज्र का प्रहार किया। पूरी रात श्री नंद जी श्री यशोदा को समझाते रहे, पर किसी भी कीमत पर वे अपने प्राण प्रिय पुत्रों को कंस की रंगशाला में भेजने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। आखिरकार योग माया ने अपनी माया का प्रभाव फैलाया। यशोदा जी ने फिर भी अनुमति नहीं दी। केवल विरोध छोड़कर वे अपने आंसुओं से पृथ्वी को भिगोने लगी। श्री कृष्ण चले गए और यशोदा विक्षिप्त सी हो गई। उनका हृदय तो तब शीतल हुआ तब वे कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिली। राम श्याम को पुनः अपनी गोद में बिठाकर माता यशोदा ने नवजीवन पाया। अपनी लीला समेटने से पहले ही भगवान ने यशोदा माता को विष्णु लोक में भेज दिया।